Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक नया सीरीज़ मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है स्मार्ट ट्रिक ऑफ कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो बोर्ड में हम लॉग टेबल बोर्ड हमें लॉग टेबल अलाउ करता है, कैलकुलेटर नहीं, लेकिन लॉग टेबल अलाउ करता है। तो कितना भी गंदा कैलकुलेशन क्यों ना हो फिजिक्स का, तो हम बाय यूजिंग लॉग टेबल कर सकते हैं। तो लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है, अगर आपको नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सीरीज़ बनाया है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं कि लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है कौन से भी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप MST-CT, नीट, JEE, NDA या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई कैलकुलेटर नहीं होता है, वहाँ पर कोई लॉग टेबल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों के सामने कि ये जो गंदे गंदे कैलकुलेशन होते हैं उस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें, वो कैलकुलेशन कैसे मतलब कम से कम समय में वो कैलकुलेशन कैसे करें। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसी के लिए तो हम हैं यार। तो आपके लिए एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से, ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना यार, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में भी बताइए, और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। यही एक विनती है। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है। सो राइट डाउन द टाइटल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज 23 इंटू 79 लेता हूँ, ठीक है। तो 23 इंटू 79 इसका अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है वैदिक मैथ में वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, ठीक है। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल मेथड। याद आ रहा है सबको, ये वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से हम ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, वर्टिकल मतलब क्या, ये दोनों इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, ठीक है। देन क्रॉस मतलब क्या, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें एडिशन करना है। देन उसके बाद ये वर्टिकल मतलब क्या, ये दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 9 3 मराठी में करता हूँ मैं, 9 3 कितना होता है, 9 3 27, ठीक है। तो 27 को मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, ओके। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्रॉस है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका एडिशन करना है, ठीक है। सो 9 2 कितने होते हैं, 9 2 18 होते हैं, और 7 3 21 होते हैं। इस दोनों का एडिशन कर लीजिए, कितना आता है, 8 1 9 1 2 3 आता है, ठीक है। और ये 2, इसमें अगर हमने 2 ऐड किया तो ये होता है 41, ठीक है। तो 41 को यहाँ पर 1 आएगा, रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचा है, 4 बचा है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं स्लोली आपको बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 41 आ गया, तो 41 को मैंने यहाँ पर 1 लिखा, रिमेनिंग 4 बचा। अभी वर्टिकल है तो वर्टिकल ये दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 2 14 होते हैं, 14 प्लस ये 4 कितने होते हैं, 14 प्लस 4 होते हैं 18, ठीक है। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया है 1817, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि फास्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 34 इंटू 78, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और बहुत फास्टली, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 4 32 को 2 यहाँ पर 3 बचते हैं, और इस दोनों का हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन और देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दोनों का एडिशन, ठीक है। उस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 3 24, ओके। 7 4 मराठी में बोलता हूँ मैं, 7 चौक 28, ठीक है। तो इस दोनों का एडिशन कर लेते हैं बहुत फास्ट। कितना आएगा इसका एडिशन, 8 4 8 4
12, 12 2 हाथ साला 1, यहाँ पर 5 होते हैं और ये 3, मतलब 52 और 3 कितने होते हैं, 52 और 3 होते हैं 55 को यहाँ पर 5 लिखता हूँ, रिमेनिंग बचते हैं 5। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देन वर्टिकल करना है ना, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, हमने वर्टिकल पहले कर लिया, देन उसके बाद क्रॉस किया, देन उसके बाद वर्टिकल। तो 7 3 7 3 कितनी होता है, 21 होता है, 21, 21 प्लस 5 कितने होते हैं, 21 प्लस 5 होते हैं 26। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी 2 डिजिट का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। लेकिन भैया यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो 23 × 79 अपॉन यहाँ पर 34 × 78, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इसको हमें पहले ऐसे अरेंज करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जैसा दिया है वैसे ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करें यह हम जान लेते हैं, ठीक है। देखो वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल ये बेसिक मेथड है जो हम बचपन में यूज़ करते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। लेकिन हम 12th स्टैंडर्ड में हैं तो अभी हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डायरेक्ट यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करें, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो राइट वाले डिजिट है ना इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। राइट वाले डिजिट कौन से हैं, ये 3 है और ये 7 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 9 3 27, 9 3 27, 27 + 7 हाथ चले 2, ओके ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, नज़दीक वाले और दूर वाले जो डिजिट है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। पहला ट्रिक याद में आ गया, जो राइट वाले डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, किया मल्टीप्लिकेशन, 9 3 27 को 7 लिखा, रिमेनिंग 2 बच गया, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा ट्रिक क्या है, यहाँ पर क्रॉस है ना, तो क्रॉस की जगह पर हम क्या करेंगे, जो नज़दीक वाले डिजिट है और जो दूर वाले डिजिट है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 7 3 कितनी होता है, 7 3 21, ओके, 9 2 18, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 बचे, तो यहाँ पर ये 18 + 2 कितना होता है, यहाँ पर ये 20 हो गए। सो 21 + 20 कितना होता है, 41 होता है। सो 41 को यहाँ पर 1 आएगा, रिमेनिंग 4 बचा है, ठीक है। देन उसके बाद पहले हमने राइट वाले का मल्टीप्लिकेशन किया था, देन उसके बाद हम लेफ्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 2 कितने होते हैं, 7 2 14 होते हैं, 14 प्लस ये 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया 1817 आ गया, ओके। किसी को कुछ डाउट, नहीं डाउट, ओके। उसके बाद हमें ये कैलकुलेशन करना है और दोनों का हमें डिवाइडेशन करना है। तो डिवाइडेशन कैसे करना है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले हम राइट वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 4 8 चौक 32, 32 ला 2, यहाँ पर रिमेनिंग 3 बचते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लेफ्ट जो नज़दीक वाले होते हैं और जो दूर वाले होते हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है, ठीक है। तो नज़दीक वाले का कितना आएगा, 7 चौक 28, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 चौक 28 एंड 8 3 अतिरिक्त 24, तो यहाँ पर मैं 24 लिखता हूँ। और हमारा रिमेनिंग पहले कितना आया था, 8 चौक 32 और रिमेनिंग हमारा पहले आ गया था 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एडिशन कर लेते हैं। तो कितना आएगा इसका एडिशन, 8 4 12 2 हाथ साला 1, ये 5 होता है। 52 + 3 कितना होता है, 55 होता है। तो 55 को 5 आ गया, रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग 5 बच गया, ठीक है। देन उसके बाद पहले हमने राइट वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया, देन उसके बाद नज़दीक वाले और दूर वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन किया, देन उसके बाद हमें लेफ्ट वाले जो डिजिट है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 7 3 7 21, 21 आणि हे 5 किती होतात, 21 आणि 5 होतात 26। तर या ठिकाणी आन्सर काय येईल तुमचं 26 म्हणजे या ठिकाणी येईल 26, ठीक है। तर या ठिकाणी 2652 हमारा आंसर आ गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया कैसे करने का, किसी भी 2 डिजिट का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करें, सबको समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पर और एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 73 × 89 इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत फटाक से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले राइट वाले डिजिट लीजिए। तो 9 3 किती होतात, 9 3 27 + 7 हाथ चाले 2, ठीक है। देन उसके बाद नज़दीक वाले और दूर वाले, ठीक है। अतिरिक्त 24, ओके। 9 7 9 5 5 9 7 किती होतात,
9 5 55, 9 7 54, 9 7 63, यहाँ पर आएगा 63। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर एडिशन किया तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आता है, 6 + 3 आता है 9 और 6 + 2 आता है 8 आता है। तो यहाँ पर 89 को 9 लिखता हूँ, रिमेनिंग 8 बचता है। देन उसके बाद जो लेफ्ट वाले डिजिट है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 8 7 56 और 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं, यहाँ पर आएगा 64। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अभी हमने देखा कि किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में सिर्फ 2 डिजिट नहीं आते, 3 डिजिट भी आ सकते हैं, 4 डिजिट भी आ सकते हैं, 5 डिजिट भी आ सकते हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, सबसे बेसिक मेथड क्या है, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। ये बच्चे मेथड यूज़ करते हैं, जो कि 5th स्टैंडर्ड तक ये मेथड यूज़ होता है। लेकिन अभी हमें कैलकुलेशन स्मार्टली करने हैं, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया। पहले राइट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देन नज़दीक वाले और दूर वाले उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है। एंड देन उसके बाद लेफ्ट वाले जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर आपको लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किसी भी 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब करूँ। ओके, तो एक यार विनती है कि इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, स्मार्टली मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं किसी भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक 3 डिजिट नंबर लिखा है और दूसरा 3 डिजिट नंबर लिखा है। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम रूल यूज़ करना है जैसे हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते वक्त यूज़ किया था। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमें 2 डिजिट नंबर मिलता है। तो कैसे, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 73.8 इंटू 10⁻1 इंटू 25.2 इंटू 10⁻1। ठीक है, ये मैं थोड़ा धीमे आपको समझा रहा हूँ, अगला एग्जांपल मैं थोड़ा फास्ट ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट का यहाँ पर शिफ्टिंग किया, तो ये हमारा 2 डिजिट बन गया, ये हमारा 2 डिजिट बन गया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये 73.8 है और ये 0.2 है, तो ये 0.5 से बड़ा है और ये 0.5 से कम है। तो हम क्या कर ले, इसको हम अगर हम 2 से बढ़ाते हैं और इसको हम कम कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें नियरली इक्वल टू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क पड़ता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा। तो हम इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको 73.8 को मैं 74 मान लेता हूँ। ठीक है, इनटू ये 25.2 को मैं सिर्फ 25 मान लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 0.2 से बढ़ाया, यहाँ पर मैंने 0.2 से घटाया। ठीक है, और ये 10⁻1 + 1 10⁻2 हो गया। ठीक है, तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले वाले मेथड से यूज़ कर सकते हैं, पहले वाले मेथड से कर सकते हैं। कैसे, ये राइट वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 5 20, 20 ला 0 हाथ चले 2, देन नज़दीक वाले और दूर वाले का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है। तो 4 2 8, 7 5 35। ठीक है, और ये 8 + 2 कितने होगा, 10, 10 + 35 कितने होते हैं, 45, 45 को यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, रिमेनिंग 4 आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लेफ्ट वाले कौन सा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, 7 2 जा 7 2 14, 14 4 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया और इंटू 10⁻2 आ गया। इसको अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर लूँ, ये पॉइंट अगर इधर शिफ्ट कर लूँ, तो 1.85 इंटू 10⁻2 कितना होता है, ये 5 होता है। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से आंसर निकाला है, तो वो भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। वो भी हमारा आंसर आया है 1.85 इंटू 10⁻5, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। और हम जो आंसर निकालते हैं ये 3 डिजिट तक का सही होता है, बाकी का हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाते हैं, यहाँ पर पॉइंट घटाते, एक तरफ बढ़ाते एक तरफ घटाते, उसकी वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। लेकिन हमारा जो आंसर है 0.3 डिजिट तक हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप मैच करके, मतलब ऑप्शन में जो आपको दिखेगा वो आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक हम एग्जांपल देते हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, इसको अभी हम जल्दी से फटक से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। तो यह आएगा भाई
8.1 इंटू 92.7, ठीक है। और ये पावर कितना हो गया 10⁻², हो गया, क्योंकि हमने क्या किया 0.1 से और 0.1 से यहाँ पर लेफ्ट को हमने शिफ्ट किया तो पावर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.7 है, तो यहाँ पर हमें 93 करने के लिए 0.3 देने पड़ते हैं, मतलब बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर 58 करने के लिए हमें 0.1 से घटाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 0.3 से बढ़ाते हैं और 0.1 से घटाते हैं, लेकिन 0.2 का फर्क आ रहा है, इतना चलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 58 ही लिखेंगे और इसको हम 93 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका अभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन इससे कम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0.3 से बढ़ाया है लेकिन घटाया किससे है, 0.1 से ही घटाया है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा इससे कम आना चाहिए, मतलब ये आंसर हमारा बड़ा आता है। ऑप्शन में अगर इससे थोड़ा कम आंसर है तो आप राइट उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका फर्क समझ में आ रहा है, ओके। तो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अभी ट्रिक कौन सा है, पहले राइट वाले का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 24, 24 ला 4, हच्चाले 2, देन उसके बाद नजीक वाले और दूर वाले का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है। 9 8 72, 72 और ये 2 कितने होते हैं 74 होते हैं। देन उसके बाद 5 3 15, तो ये आएगा 15। 74 प्लस 15 कितने होते हैं, यहाँ पर इसका एडिशन कर लेते हैं, 4 5 9 और ये 89, 89 को यहाँ पर 9, रिमेनिंग 8 होता है। देन उसके बाद लेफ्ट का हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। लेफ्ट का कितना आएगा 9 5 45, 45 और ये 8 कितने होते हैं 45 और 8 होते हैं 53, ठीक है। तो ये आएगा हमारा कैलकुलेशन, इनटू कितना आएगा, इनटू 10⁻² आएगा ये 2। तो हम यहाँ पर अगर इधर पॉइंट रखते हैं, ठीक है, अगर हम इधर पॉइंट रखते हैं तो ये आएगा 10⁻² हमारा 5, क्योंकि हमने 3 से यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट किया, ये 3 और ये 2 कितना आ गया 5 आ गया, तो 5.39। यहाँ पर मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, यस हमारा आंसर सही है, 5.39 यहाँ पर आंसर आया है। तो अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे तो आंसर यही आएगा, मतलब 3 डिजिट तक हमारा कैलकुलेशन सही आएगा। 3 डिजिट कभी कभी नहीं आया, लेकिन 2 डिजिट का तो हमारा कैलकुलेशन सही आएगा ही आएगा, ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आ गया सबको, चलो ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब और एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं नया वाला एग्जाम्पल, थर्ड वाला कौन सा भी लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, आप चाहे आपके दिल पर कौन सा भी नंबर मुझे दीजिए, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पर 7 3 8 और दूसरा जो डिजिट है मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ 5 2 3, ठीक है। तो 7 3 8 इंटू 5 2 3 का इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको डॉट देना है, यहाँ पर डॉट देना है और 10⁻² डायरेक्ट आपको क्या करना है 2 लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 से बड़ा है, यहाँ पर 5 से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से अगर हमने बढ़ाया तो यहाँ पर कितना होता है 74 होता है, यहाँ पर 2 से अगर हमने घटाया तो कितना होता है 52.1 होता है, तो इसको हम 52 ही मान लेते हैं, ठीक है। और इंटू कितना आता है 10⁻² आता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेते हैं, अभी देखो पहले राइट वाले का मल्टीप्लिकेशन करना है 4 2 8, देन उसके बाद नजीक और दूर वाले का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है। तो 4 5 कितना आता है 20 आता है, 5 4 20 और 7 2 यहाँ पर आता है 14, तो 20 प्लस 14 कितना होता है 20 प्लस 14 होता है 34, तो 34 को यहाँ पर 4 आएगा, रिमेनिंग कितना बचा 3 बचा। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं लेफ्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 बचा 35, 35 और 3 कितना होता है 38 होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट देंगे तो इधर क्या आएगा 10⁻² कितना आएगा 10⁻5 होएगा, तो 3.84। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 3.84 इंटू 10⁻5 आएगा, मतलब ये आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो पहले हमने सीखा किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, उसमें तो 100% हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन 3 डिजिट 4 डिजिट का अगर हमें करना है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एंड हमें 3 डिजिट तक आंसर हमारा करेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक कि बाय विदाउट यूजिंग लॉग टेबल की फास्टली मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, कम से कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अपने अगर कोई भाई है जो 5th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको ही पहले पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन फास्टली कैसे करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फास्टली डिवीजन, कौन से भी अगर नंबर का हमें डिवीजन करना है तो बहुत फास्टली डिवीजन हम कम से कम समय में डिवीजन कैसे करें, हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy
to watch more curriculum videos.